अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ये रमज़ान आप सब की ज़िंदगियों में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। बेशक ये बरकतों और रहमतों का महीना है, तो इस महीने में मेरे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आज की स्टोरी हमें साजिद ने फूल नगर से भेजी है कि कैसे एक गाँव में एक डाइन आके बसने लगी और फिर उस जगह के छोटे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कर गायब होने लगे और साजिद ने कैसे अपनी जान बचाई। इस स्टोरी में आज आपको ये सब पता चलेगा। मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को थम्स अप दें। आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप, इंस्टा या ईमेल में से किसी भी आईडी पर शेयर करें। मैं आप सबकी भेजी गई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। अब जल्दी से हेडफोन्स लगा लीजिए, किसी खामोश और सुनसान वीरान जगह पर बैठ जाएं ताकि इस कहानी को अच्छे से फील कर सकें। तो बगैर देर किए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम साजिद है और मैं पत्तोगी के एक शहर फूल नगर का रहने वाला हूँ। ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये हमारे साथ सच में हो चुका है। हमारा गांव शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर है और उसकी आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर सारे ही मुहाजिरीन रहते हैं, मतलब कि जो 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आए थे और ये बात तकरीबन 1980 की है। हम सब की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। गांव में हमारे तब बिजली भी नहीं हुआ करती थी और लोग अपने आंगन में ही सोया करते थे जो घरों वगैरह के बाहर बने हुए होते हैं। उन्हीं दिनों में हमारे गांव में एक नई औरत आकर रहने लगी थी। यह बताया जाता है कि वो जिस घर में आकर रह रही थी वो उसी के किसी रिलेटिव्स का था। अब उस घर में उसके अलावा कोई नहीं रहता था और वह घर भी काफ़ी अरसे से खाली ही पड़ा हुआ था, लेकिन वो गांव में सबसे ज़्यादा अच्छा बना हुआ घर था। मतलब कि उसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ था बाकी घरों की निस्बत। हमारे गांव में बस 3-4 घर ही थे जो पक्के बने हुए थे, बाकी सब कच्चे घर ही थे। और जो हमारा घर था वो तो बिल्कुल ही छोटा सा था, मतलब कि छोटी छोटी दीवारें थी और बिल्कुल कच्चा मकान था। हम बिल्कुल सादा सी ज़िंदगी गुजारा करते थे उस गाँव में और हमारे गांव का बाहर के शहरों से भी कोई इतना ज़्यादा लिंक नहीं था। बस बड़ों में से कोई जाया करता था शहरों में अगर कोई काम हुआ करता था, वरना हमारी ज़िंदगी तो हमारे गांव तक ही महदूद थी। जब वो औरत नई नई वहाँ रहने आई तो गांव की कुछ औरतें उसके घर उससे मिलने भी गई थी, पूछने वगैरह कि वो इतने अरसे से कहाँ थी और उसके रिलेटिव्स जो पहले यहाँ रहा करते थे वो कहाँ गए। लेकिन जब भी उसको कोई मिलने जाता था तो वो आगे से किसी काम का बहाना कर दिया करती थी। मतलब कि वो कहती थी कि मैं मसरूफ़ हूँ, आज घर की सफाई कर रही हूँ या कोई और काम। उसको यहाँ रहते हुए तकरीबन 2 माह हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो किसी से भी नहीं मिली थी। खैर, उसके गांव आते ही हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि गली के किसी मोड़ पर किसी जानवर की लाश पड़ी हुई होती थी, कहीं पर दरख्त के नीचे काले कौवे गिरे पड़े होते थे, मतलब कि मरे हुए होते थे, या फिर कोई जानवर ऐसे मरे पड़े होते थे, मतलब कि अगर कहीं कोई चिड़िया मरी हुई है तो उसकी पूरी खाल उधेड़ी गई है और उसकी खाल अलहदा और बाकी सब कुछ अलहदा किया गया है, जो कि देखने में भी पता चलता है कि किसी इंसान का ही काम है। और हमारे गांव में पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता था। खैर, ये सारी बातें समझ से बाहर थी और ये उसी औरत के आने के 1-2 माह के अंदर होने लगी थी। लेकिन हमारा तो उस औरत की तरफ कोई ध्यान ही नहीं गया था कि हो सकता है इस सब में उसका भी कोई हाथ हो। खैर, ये तो भी मामूली सी बातें थी। आगे तो और कुछ भी भयानक होना शुरू हो गया था। एक दिन को जो हमारे गांव का कब्रिस्तान था, उसका जो गोरकन था, मतलब कि जो कब्रिस्तान की टेक केयर करता है, वो दिन पर किसी काम से कब्रिस्तान से बाहर निकला 3-4 घंटे के लिए। लेकिन जब वो वापस कब्रिस्तान गया
तो उसने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर 3 कब्रें खोदी गई थी और उसके अंदर से मैयतें भी गायब थीं। यह देखने पर उसने गांव के बुजुर्गों से रब्ता किया और उनको ये सारा मुआजरा बताया। अब ये वाली बात तो सबके लिए काफ़ी फिक्र का बाइस थी कि आखिर वो लाशें किसने निकाली और किस वजह से निकाली, या वो कहाँ गईं, कोई पता नहीं था। ये सब वाक़यात होने के बाद हर कोई बहुत ज़्यादा डर गया था और सारे लोग होते भी पुराने ख्यालात के थे। 1980 की बात कर रहा हूँ। तब के गांव के लोग ज़्यादातर पिछड़े हुए दिमाग के होते हैं और बस उन्होंने ये समझ लिया कि हो सकता है हमारे गांव पर कोई साया है, तो हर किसी ने अपने घरों में मौलवी और इमाम वगैरह को बुलाकर ख़त्म वगैरह करवाए। उनको बस ये लगता था कि हमारे गांव पर अल्लाह ताला की कोई आजमाइश है या कोई भारीपन है या हमारी आजमाइश की जा रही है। लेकिन किसी ने भी ये ना सोचा कि वो जो औरत गांव में आकर रह रही है, जिसका किसी को कुछ पता नहीं, ना ही वो किसी के घर आती है और ना ही उसके घर कोई जाता है, उसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं कि ये सब कुछ उसके आने के बाद ही शुरू हुआ है। खैर कुछ दिन तो आराम से गुजरे, मतलब 10-15 दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उन 10-15 दिन के बाद गांव में कुछ ऐसा हुआ कि हर घर के लोग अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हो गए। उन 2 से 3 दिनों के अंदर 4-5 घरों से छोटे छोटे बच्चे गायब हो गए थे, जिनकी उम्र 6 से 7 साल थी और पूरे गांव में उनका कहीं कोई अता पता नहीं चलता था। हर कोई इतना फ़िक्रमंद हो गया था कि अब रात को 7 बजे के बाद कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला करता था और दिन पर भी अपने बच्चों को ज़्यादा कोई बाहर नहीं जाने देता था। उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ढूंढा गया था, लेकिन उनका नामो निशान कहीं से भी नहीं मिला था। फिर तकरीबन 3 माह बाद उन चारों बच्चों की लाशें कब्रिस्तान के साथ एक छोटा सा गड्ढा था, जिसके अंदर उन चारों को दफनाया गया था। जब उनकी लाशों को खोदकर बाहर निकाला गया तो ये देखा गया कि उन चारों बच्चों में से किसी का भी सर मौजूद नहीं था। अब ये देखने के बाद गांव में एक खौफ का आलम फैल गया था। हर कोई अपने घरों में इस कदर डर कर रहता था रात के वक्त, मानो कि बाहर पता नहीं इस टाइम क्या फिर रहा होता। ये सारा मंजर मेरे लिए भी काफ़ी खौफजदा कर देने वाला था। लेकिन एक रात तकरीबन 9 बजे का टाइम था। वो काफ़ी सर्द रात थी। मुझे बहुत ज़ोर का वॉशरूम आने लगा। उस ज़माने में घरों के अंदर बैतुल खला नहीं हुआ करते थे, मतलब कि घरों के अंदर वॉशरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो इसीलिए वॉशरूम वगैरह करने के लिए खुले में जाना पड़ता था। पहले तो मेरा उठने का कोई दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर्द रात थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी और मैं आराम से बिस्तर में लेटा हुआ था। और साथ ही साथ ये डर भी था पूरे गांव में कि रात के वक्त कोई ऐसी चीज़ें या जिन और कोई ऐसी मखलूक़ात फिरती हैं जो कि इंसानों को ज़िंदा उठा कर ले जाती हैं। खैर जब मुझे वॉशरूम बहुत तेज़ी से आया तो मैंने जल्दी से अपना बिस्तरा ऊपर से उठाया, क्योंकि अब बाहर जाने के अलावा कोई हल नहीं था। तो मैंने अपने साथ किसी को भी ना लिया और ख़ुद ही अकेला घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर उस खुले मैदान की तरफ जाने लगा। बताता चलूँ कि उसी खुले मैदान के बिल्कुल सामने उस औरत का घर था जो अभी अभी वहाँ पर नई शिफ्ट हुई थी। मुझे बाहर जाते हुए काफ़ी ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था, मतलब कि फ़िज़ा में एक अजीब सी सर्दी थी और अजीब सा भारीपन। लेकिन उसके बावजूद मैं उधर खुले में गया। लेकिन जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो मुझे उस औरत के घर से काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो खुद से बातें कर रही हो और उसकी एक आवाज़ में कई ज़्यादा आवाज़ें हैं। तो ऐसे लगता था कि उसके साथ 6-7 कोई और भी बंदे बोल रहे हैं और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मुझे साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन वो क्या बोल रही थी वो कुछ और ही ज़ुबान में था। उसके कमरे में एक छोटी सी खिड़की भी बनी हुई थी जिसके अंदर से हल्की हल्की लालटेन की रोशनी बाहर आ रही थी। तो मुझसे रहा ना गया, क्योंकि लोग यही कहते थे कि वो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती है। लेकिन उसके घर से तो 6-7 लोगों की आवाज़ें आ रही थीं और वो भी एक साथ। मेरा दिमाग तो मुझे बार बार यही कह रहा था कि मुझे उस तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मैं उस घर की तरफ बढ़ने लगा
और दीवार के ऊपर से होकर जब मैंने खिड़की के अंदर झांका तो एक दफ़ा को तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने खिड़की में से देखा कि उधर अंदर वही औरत बैठी हुई थी। हालांकि उसको देखा तो नहीं था कि जिससे साबित हो ये वही है या कोई और, लेकिन अगर उस घर में एक ही औरत रहती थी तो यकीनन ये वही होगी। तो जब मैंने देखा वो औरत एक गोल दायरा बनाकर उसके अंदर बैठी हुई थी और उसने अपने मुंह पर लाल रंग लगाया हुआ था, बाल खुले छोड़े हुए थे और जो गोल दायरा उसने बनाया हुआ था उसमें बच्चों के सर भी रखे हुए थे। वही बच्चे जो कि गांव से 4-5 माह पहले गायब हो चुके थे और जिनकी लाशें मिली थी लेकिन उनके सर मौजूद नहीं थे। उसके अलावा उस गोल दायरे में काफ़ी सारे जानवरों के सर और अलग अलग जिस्म के पार्ट्स भी मौजूद थे, जिससे उसने उस गोल दायरे को कंप्लीट किया हुआ था। उसके अलावा उसने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जला कर रखी हुई थी जैसे दिए, मोमबत्तियाँ वगैरह। और जब वो बोलती थी तो उसके अंदर से जैसे 5-6 बंदे एक साथ बोल रहे हों और वो अपने ही ख्यालों में कुछ ना कुछ ऊंचा ऊंचा बोले जा रही थी। उसके बाद उसने एक बच्चे के सर को उठाया और ऊपर दीवार से लगे हुए एक कील के साथ लटका दिया और दोबारा से बैठकर कुछ पढ़ने लगी। यह देखकर मेरी जोर की चीख निकल गई और मैं जोर जोर से चीखता हुआ अपने घर की तरफ भागने लगा। मेरी चीख सुनकर गांव वाले भी जाग तो गए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी दरवाज़ा ना खोला। लेकिन मेरे घर वालों ने जब देखा कि मैं अंदर मौजूद नहीं हूँ तो वो जल्दी से बाहर निकले। तो देखा मैं उसी खुले मैदान की तरफ से भागता हुआ अपने गांव की तरफ आ रहा था। तो मेरे वालिद ने जल्दी से लालटेन उठाया और मेरे पास भाग कर आने लगे। तो मेरे साथ जो कुछ हुआ मैंने अपने वालिद को बताया। तो वो मुझे लेकर जल्दी से घर के अंदर चले गए और अंदर से कुंडी लगा ली। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। डर के मारे मेरे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं उनको कुछ सही से बता भी नहीं पा रहा था। बस ये कहता था वो घर, वो औरत मुझे मार देगी। तो वो मुझे कहते थे कौन सी औरत, किसकी बात कर रहे हो। खैर उस टाइम मेरे से कुछ भी नहीं बताया गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो ये सुबह का टाइम था। मेरे होश आते ही मेरी वालिदा मेरे करीब आई और मेरे वालिद को भी बताया कि मुझे होश आ चुका है। मेरे वालिद की आंखों में आंसू थे और वो मुझे बता रहे थे कि हमने पूरी रात काफ़ी कोशिश की और दिन पर तबीब को भी बुलवाया, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की पर तुम्हें होश नहीं आ रहा था। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि तुम्हें अब होश आएगा। उन्होंने कहा था कि बस ये गहरी नींद में चला गया है और इसकी मौत करीब है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें होश आ चुका है। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि रात को तुमने ऐसा क्या देखा था। तो मैंने जो सब कुछ रात को देखा था मैंने उनके सामने बयान किया। मेरे छोटे बहन भाई भी वहाँ बैठे हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। अब जब ये बात मेरे घर वालों ने सुनी तो वो बाकी गांव के बुज़ुर्गों के साथ भी करने लगे। जब पूरे गांव में ये बात फैली तो गांव के बुज़ुर्ग और बाकी लोग भी जमा होकर उस घर की तरफ जाने लगे कि इस घर में जो भी डाइन या औरत है जिस तरह के काले जादू या टोने वगैरह करती है तो उसको पकड़ लिया जाए। लेकिन जब वो लोग उस घर पहुंचे तो देखा कि उस घर को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। अब जब उस घर के दरवाजे को तोड़ा गया और वो लोग अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर काफ़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें पड़ी हुई थी, जादू टोने से रिलेटेड, और उन बच्चों के सर भी वहीं पर मौजूद थे और जानवरों की लाशें और बाकी पार्ट्स भी, जिससे ये साबित हो चुका था कि वो जो भी औरत यहाँ रहती थी वो दूसरे कामों में इन्वॉल्व थी, जैसे काला जादू, टोने टोटके वगैरह। इसीलिए उन बच्चों के सरों को उठाया गया और उनको दफना दिया गया। बाकी तमाम चीज़ों को भी उठाकर जला दिया गया और गांव में 10-10 बंदे अलग अलग घरों से पहरा देने लगे रात के वक्त, ताकि अगर वो औरत दोबारा से नज़र आए तो उसको पकड़कर मार दिया जाए। इसी तरीके 1 से 1.5 साल गुजर गया, लेकिन उस औरत का कोई नामो निशान कहीं पर भी ना मिला। फिर तकरीबन 2 साल बाद करीब के गांव से एक खबर मिली
कि वहाँ के बच्चे भी गायब होने लगे हैं। तो जब हमारे बुजुर्ग वहाँ पर गए तो पता चला कि वहाँ पर भी कोई नई नई औरत आई है। तो उन्होंने उनके बुजुर्गों से बात की उस गांव के जहाँ पर यह अब होने लगा था कि जो नई औरत आई है उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारे गांव में भी 2 साल पहले सब कुछ कर चुकी है और अब यहाँ आ गई है और उसके आने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। तो हमें उसको पकड़कर यहीं पर मार देना चाहिए। लेकिन इस बार खुशकिस्मती से जब गांव के काफ़ी सारे बुजुर्ग वगैरह उस घर की तरफ गए तो वो औरत अंदर ही मौजूद थी। उस औरत को पकड़ लिया गया वहीं से और वो काफ़ी अजीब तरीके से ज़ोर ज़ोर का हंस रही थी और उसको काबू भी नहीं किया जा रहा था। मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर था। वो तस्लीम कर रही थी कि हाँ, इन सब के बच्चों को मैंने मारा है, क्या बिगाड़ लोगे मेरा, ये वो। ये सब सुनने के बाद उस औरत को उसी गांव के चौक में रस्सियों से बांधकर मिट्टी का तेल फेंककर आग लगा दी गई, जिसके बाद से गांव की उस जगह पर कोई भी नहीं जाया करता था। लोगों का कहना था कि जब वो उस जगह पर जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि वहाँ पर कोई मौजूद है। अक्सर लोग जब रात को वहाँ से गुजरा करते थे तो कहते थे कि दरख्त के ऊपर से किसी औरत के हंसने और चीखने की आवाज़ें आती हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस औरत को जलाते हुए आ रही थी। इसीलिए आज तक उस गांव में रात के टाइम उस जगह पर कोई भी नहीं जाता। बेशक अभी मैं शहर में शिफ्ट हो चुका हूँ और अपने गांव आता जाता रहता हूँ, लेकिन यह वाक़या आज तक मेरे दिल में ऐसा ताज़ा है कि मानो ये सब कुछ मेरे साथ कल ही हुआ हो। और जिस गांव का मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर उसको मारा गया था, वहाँ पर आज भी उस दरख्त के पास से अजीब व गरीब चीज़ें दिखाई देती हैं और लोग अक्सर वहाँ से गुजरते हुए डर जाया करते हैं और वहाँ से आज भी चीखने और रोने की और अजीब तरीके से हंसने की ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आया करती हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप दें। मज़ीद आपको कैसी स्टोरीज़ चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो लाजमी शेयर करें ताकि मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड करूं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।